दोस्तों अभी मैं आप सभी के बीच स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जहां आपको पता चलेगा कि किस प्रकार हम लोग क्या इस्तेमाल करें और किस तरीके से हम लोग हमारे आने वाले दिन में किस तरीके से हमारे गालों की शाम को किस तरीके से हम लोगों को बताएं ताकि लोग बेहतर से बेहतर तरीके से समझ पाए और हमारे बिजनेस में हम लोग बेहतरीन तरीके से दोस्तों ग्रोथ ला सके। क्या दोस्तों मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? चलिए, तो अभी दोस्तों आपको पता चल जाएगी बेहतरीन तरीके से वाकई में किस तरीके से हम लोग हमारे बिजनेस में कामयाबी को हासिल कर सके, किस तरीके से हम लोग हमारे बिजनेस में बेहतरीन तरीके से दोस्तों बिजनेस कर सके और किस तरीके से हम लोग हमारी कामयाबी को पा सके। क्योंकि दोस्तों जब तक हम लोग हमारे बिजनेस का जो नींव है, जो हमारे किस्म का प्रोडक्ट है, अगर इनको बेहतरीन तरीके से नहीं समझते हैं तो दोस्तों हम लोग किसी को बेहतरीन तरीके से बता भी नहीं पाते। तो दोस्तों बेहतरीन तरीके से बताने के लिए, बेहतरीन तरीके से सिखाने समझाने के लिए आपको इस चीज़ की आवश्यकता बहुत पड़ती है जनाब। तो अभी शायद आप सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? चलिए, दोस्तों सबसे पहले गैल्वे किसान के 5 बेहतरीन प्रोडक्ट के प्रयोग से फल, फूल और सब्जियों की खेती खेती को अपार इनकम प्राप्त करने की संभावना है। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सब्जियों की नाम है आलू, टमाटर, खीरा, बैंगन, प्याज, मिर्ची, गोभी, मटर। फल में है आपका आम, केला, अंगूर वगैरह वगैरह, अनार, बहुत सारी चीजें हैं। फूल में आपका गेंदा, चमेली, गुलाब, लिली और भी आपका जो घृत कुमारी, धनिया, पुदीना, अजवान, ये सारे के सारे चीज में आप हमारी जो गलबे का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आलू का खेती। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा आलू का खेती में हम लोग किस तरीके से हमें उपयोग करना है, क्योंकि दोस्तों हम लोग तो जानते तो हैं हमें हमारे जो प्रोडक्ट में अच्छे क्वालिटी है, लेकिन एक्चुअली दिक्कत हो जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट किस वक्त कैसे इस्तेमाल करना ये पता नहीं। आवाज आ रही है ना मेरे भाई? आवाज क्लियर है? चलिए दोस्तों, आलू का खेती। आलू का खेती में क्या दोस्तों आप देख सकते हैं, भूमि की तैयारी करते समय, भूमि की जब तैयारी करते हैं यानी कि जब आप मिट्टी की बुआई करते हैं उससे पहले आप जीसी पावर का इस्तेमाल कर ले। और जीसी पावर का इस्तेमाल आप कैसे करें दोस्तों? जीसी पावर का इस्तेमाल आप 1 बीघा जमीन में 1 बाल्टी के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा आप आधा किलो 5 किलो और भी ज्यादा दे सकते हैं, आधा बाल्टी। और वो आपको 100 किलो पुराना गोबर या भुरभुरे मिट्टी के साथ मिक्स करके आपको छिड़काव कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको जो मिट्टी की बुआई करनी है। फिर उसके बाद दोस्तों भूमि की तैयारी और माह में एक बार जी डर्मा प्लस प्रयोग करें, क्योंकि दोस्तों शुरुआती और बाद की बीमारियां जैसे आपका पले से रक्षा के लिए एक कवच की तरह कार्य करता है। जी डर्मा या जी आपका जी बायोफॉस्फेट या जी पोटास जैसे है वो आपका जो मौसम के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा है विकास के चरण पर, यानी कि आलू की बुआई की 15 से 30 दिन के बाद आपको क्या करना है, जी बायो ह्यूमिक और जीसी लिक्विड एक बार स्प्रे कर देनी है। ये पौधे की वृद्धि में सहायक करता है। तो पहले से या तीसरी लाइन से? 30 दिन के बाद आपको जी बायो ह्यूमिक और जीसी लिक्विड स्प्रे करना है मिक्स करके, क्योंकि इसमें आपका पौधे का वृद्धि होगा। ठीक है। चौथा चरण है दोस्तों आलू बनने की अवस्था में आपको क्या करना है, जी बायो ह्यूमिक जीसी लिक्विड फिर से स्प्रे करना है, क्योंकि आलू की स्वस्थ बनाने के साथ इनकी संख्या भी बढ़ता है। समझ गए? पांचवा चरण दोस्तों आलू तैयार होने की अवस्था में, जब लग रहा है कि आलू तैयार हो गया तो आप उस वक्त दोस्तों जी अमीनो स्प्रे कर दें, क्योंकि आलू की क्वालिटी बेहतर करने के साथ उनके आकार, रंग आदि को बिगड़ने से रोकता है। तो संपूर्ण जानकारी मिल गया आलू की क्या खेती कैसे हमें इस्तेमाल करना है, क्या क्या इस्तेमाल करना है, किस वक्त देना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जनाब। आगे आते हैं टमाटर की खेती। दोस्तों टमाटर की खेती में क्या करना है? दोस्तों पहला सिस्टम तो सेम है, यानी कि आप मिट्टी की बुआई से पहले आपको
जीसी पावर इस्तेमाल करना है। क्लियर? और यहाँ क्या बताया जा रहा है कि 15 दिन में एक बार भूमि तैयार करते समय जैविक खाद के साथ यानी कि जीसी पावर के साथ आप एक लिक्विड ले लीजिए, जी डर्मा या आपका जी पोटास या जी बायोफॉस्फेट या जीएनपीके आप ले ले और 15 दिन में एक बार इस्तेमाल कर ले। समझ रहे हैं? और तीसरी है विकास के चरण में 15 से 30 दिन के बाद आप जी बायोहिमिक और जीसी लिक्विड लगा दें। और फिर उसके दोस्तों फूल और फल लगने की अवस्था में फिर से जी बायोहिमिक जीसी लिक्विड लगा दें। और जैसे फल लगने की अवस्था में आप मतलब टमाटर की फल लगने की अवस्था में आप जी अमीनो इस्तेमाल कर ले। क्लियर है? बहुत इजी है ना मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्ची की खेती दोस्तों बिल्कुल सेम टाइप है, सबके सब सेम टाइप है, इसमें कोई अलग नहीं है। इसमें विस्तारित नहीं बता रहा हूं, सेम है। मिर्ची में भी सेम। केले का खेती, जो केले का खेती करते हैं जनाब, केले का खेती में थोड़ा परिवर्तन होगा। क्या होगा दोस्तों? जो आपका प्लाटिंग के पूर्व यानी कि मिट्टी बुआई के पूर्व आप जीसी पावर लगा दें। और दोस्तों दूसरा चरण है उगने की समय, पौधे लगाने की 45 दिनों के बाद आप दोस्तों जी बायोफॉस्फेट या जीएनपीके का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों ये लीफ फास्ट एंथ्रिक्स पाउडर मिल्डेट जैसी बीमारियों से रक्षा के लिए कवच की तरह कार्य करता है। तीसरा चरण मिट्टी पर प्रयोग, ये 2 माह में एक बार स्प्रे करना है लिक्विड को, जो पनामा विल्ट और सिगाटोका लीफ स्टॉक जैसी बीमारियों से रक्षा के लिए कवच की तरह कार्य करता है। और मिट्टी पर प्रयोग 2 माह में एक बार स्प्रे करें आप जी बायोहिमिक और जीसी लिक्विड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जनाब। अंगूर की खेती दोस्तों, अंगूर की खेती में बिल्कुल सेम है पहला सिस्टम। सालों में 2 बार छटाई करें और उस वक्त आप जीसी पावर का इस्तेमाल करें। दूसरा है दोस्तों उगने के अवस्था पर छटाई के 15 दिन बाद स्प्रे को दोहराते रहें जब तक कि फूल ना लगे। कौन सा स्प्रे? जी बायोहिमिक और जीसी लिक्विड। फिर उसके बाद मिट्टी में प्रयोग छटाई के बाद 2 सप्ताह में स्प्रे को दोहराते रहें। बड़े लिक्विड का पौधे की वृद्धि में सहायक करती है। और चौथा चरण है फूलों का खिलना, फ्रूट सेटिंग, यानी कि फल जैसे 4 से 6 मिलीमीटर आकार में या 4 से 6 मिलीमीटर आकार जब हो जाएगा तब आप जी बायोहिमिक और जीसी लिक्विड का स्प्रे कर दें, क्योंकि फलों की क्वालिटी, रंग, आकार, स्वाद में भी वृद्धि करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों गुलाब की खेती। गुलाब की खेती में हमें सबसे पहले तो सेम बार इस्तेमाल करना है, 2 बार, जून जुलाई अक्टूबर सितंबर, ऐसे हम लोग खेती करते हैं। तो छटाई के टाइम आप जीसी पावर इस्तेमाल कर ले, छटाई के 30 दिन बाद आप जी बायोफिट इस्तेमाल कर ले। फिर उसके बाद दोस्तों 2 हफ्ता में एक बार आप स्प्रे करें आपका जो जी डर्मा या जी पोटास का। फिर दोस्तों फूल लगने और विकसित होने की अवस्था में छटाई के मतलब 50-60 दिन की बाद आप जी बायोहिमिक और जीसी लिक्विड का इस्तेमाल कर दे, तो आपका गुलाब का जो फूल है मतलब फूलों में शेड, आकार, क्वालिटी, रंग रूप का विकास करता है तथा फूलों को गिरने को रोकता है, फूलों को सही प्रकार से खिलने में मदद करता है और उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। नेक्स्ट है दोस्तों गेंदे का खेती, जो गेंदे का फूल का खेती करते हैं। यहाँ भी दोस्तों सेम है, आप देख सकते हैं। लास्ट में दोस्तों फूल लगने की विकसित होने की अवस्था में मतलब रोपाई की 70 दिन के बाद आपको जी बायोह्यूमिक और जीसी लिक्विड फिर से और एक बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिर्फ अलग यही है। और बीच में है कि 25 दिन या 50 दिन के बाद आपको जी बायोह्यूमिक जीसी लिक्विड इस्तेमाल करना है रोपाई के बाद। क्लियर? चलिए, ये आप देख रहे हैं एलोवेरा की खेती। जो लोग एलोवेरा की खेती करते हैं विधि सेम है, बिल्कुल गुलाब की तरह है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है यहाँ पे। यहाँ पे क्या परिवर्तन है? दूसरी चरण से परिवर्तन है कि रोपाई के 30वें, 60वें, 90वें या 120 या 140 दिन के बाद आपको ये जी बायोहिमिक जीसी लिक्विड स्प्रे करते रहना है। और फसल कटाई से पूर्व, एलोवेरा कटाई के पूर्व यानी कि रोपाई के 150 दिन के बाद आप और एक बार जी बायोहिमिक और जीसी लिक्विड का उपयोग करें, क्योंकि पौधे की पत्तियां एवं उनके आकार में वृद्धि करता है। क्लियर?
तो दोस्तों गैल्वे किसान की इन 5 बेहतरीन प्रोडक्ट के माध्यम से रिटेल बिजनेस करने का मंत्र किसी भी फसल के लिए एक किसान के पास दोस्तों न्यूनतम भूमि 1 एकड़ मतलब 1 एकड़ का होता है। अगर हम 1 एकड़ जमीन में सभी प्रकार की उपचार के लिए अपने किसान के 5 बूस्टर जैसे जीसी पावर, जी डर्मा प्लस, जी एमिनो, जी बायोह्यूमिक और जीसी लिक्विड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 5 बूस्टर का पैक मात्र 1621 रुपया में प्रति एकड़ पड़ेगा, प्रति एकड़। समझ रहे हैं आप? और आपका जो आईपी प्राप्त होगा 4.5, आप यहाँ पे पीवी निकालने के लिए 15 गुना कर ले जनाब, तो आपका पीवी क्लियर हो जाएगा। तो समझ गए आप? मात्र 1621 रुपया कितने एकड़ जमीन में? मतलब 3 बीघा में। दूसरी, एक किसान एक फसल में इनका कम से कम 3 बार उपयोग करता है, ठीक है? यानी कि आपका जो टोटल पीवी बना 13.5, समझ रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है? 13.5 हो रहा है, एक किसान 3 बार लेता है तो 13.5 हो गया, यानी कि आपका पीवी बन गया 202 पीवी 1 एकड़ में। यदि हम इस एक किसान वाले तरीके को 20 किसान के साथ दोहराते हैं तब आपका जो रिटेल बिजनेस का कुल आईपी होता है दोस्तों 13.5 गुना 20 यानी कि होता है 270 आईपी। कितना आईपी? यानी कि अगर पीवी निकाल ले तो पीवी बनता है दोस्तों 4050 पीवी। समझ पा रहे हैं आप? यह आइडिया लगा पा रहे हैं कितना रिटेल प्रॉफिट हो सकता है आपका? अगली बात मैं आपको बता रहा हूं, अपनी टीम के माध्यम से खुदरा बिक्री करने का अवसर। आपकी मतलब डाउन लाइन में कितना लोग हैं? 500, 400, 300, 200, 100 कितना है? मान लीजिए कि अगर आपकी डाउनलाइन में से मात्र 10 लोग ही इसे डुप्लीकेट करता है। कितने लोग? मात्र 10 लोग ही अगर इस तरीके से डुप्लीकेट से काम करे, जो 20 कस्टमर मतलब किसानों को पकड़ के काम करे दोस्तों, तब किसान बूस्टर से आपका रिटेल बिजनेस होगा 270 गुना 10 यानी कि 2700 आईपी। कितना आईपी? यानी कि आपका जो पीवी बन गया दोस्तों 40,500 पीवी सिर्फ 10 डाउनलाइन लेके आप सीनियर डायरेक्टर प्रमोशन निकाल सकते हैं एक ही महीने में। क्या समझ आ रही है मेरी बातें? सिर्फ 10 डाउनलाइन लेके जनाब, सिर्फ और सिर्फ 10 डाउनलाइन लेके आप 40,500 पीवी का बिजनेस कर सकते हैं। सिर्फ 10 डाउनलाइन लेके, 50 100 की नहीं, और वो भी सीनियर डायरेक्टर प्रमोशन एक छलांग में। समझ पा रहे हैं जनाब? और आपका मान लीजिए जो 10 डाउनलाइन है अगर ये 10 डायरेक्ट हो जाए, ओहो क्या होगा जनाब? अगर 10 डायरेक्ट हो जाए और वो 10 लोग अगर 270 आईपी करके करता है यानी कि 4050 पीवी करके करता है तो हिसाब के अनुसार आपका 10 डायरेक्ट ही हो गया ना क्वालिफाइड मास्टर। अगर 10 डाउनलाइन क्वालिफाइड मास्टर हो गया जनाब, आप बताइए क्या इनकम मिलेगा, कितना इनकम मिलेगा अगले से? सबसे पहला आपका परफॉर्मेंस बोनस तो मिलेगा ही, दूसरा आपको मास्टर बोनस तो मिलेगा ही, तीसरा आपको टूर फंड मिलना शुरू हो जाएगा, चौथा आपको कार फंड मिलना शुरू हो जाएगा, पांचवा आपको हाउस फंड मिलना शुरू हो जाएगा, छठा अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो हर क्लब से सप्लीमेंट कमा सकते हैं 42% एक्स्ट्रा। आप बताइए जनाब कैसे बिजनेस करना चाहेंगे आप?
और अगर आपका वो एक एक डाउनलाइन 10-10 लोगों का टीम बना लेता है, 10-10 लोगों का, सिर्फ 10 लोगों का, चाहे डायरेक्ट में हो या डाउन में हो, 10-10 लोगों का टीम बना लिया, मतलब एक महीने में वो भी टर्नओवर कर लेगा 40,500 पीबी, 40,500। यानी कि आपका 10 के 10 डायरेक्ट बन जाएगा सीनियर डायरेक्टर सिर्फ 2 महीने में। सीनियर डायरेक्टर बन जाएगा 10 के 10 डायरेक्ट, तो आप क्या बनेंगे? रॉयल प्रेसिडेंट बनेंगे। वो भी दोस्तों क्राउन रॉयल प्रेसिडेंट, क्राउन रॉयल प्रेसिडेंट। बाकी आप आइडिया लगा सकते हैं कितना क्या इनकम आएगा आपका। मैं और विस्तारित नहीं बताऊंगा आपको क्या इनकम आ सकता है। जनाब ये बहुत बेहतरीन मौका है, एक बहुत ज्यादा पैसे कमाने का मौका है, एक लोगों को स्वस्थ कर रखने का मौका है, दूसरा हमारी पर्यावरण को मतलब यानी कि हमारे वातावरण उसको स्वस्थ रखने का मौका है, पांचवा हमें भी खुद को स्वस्थ रखने का मौका है, और लास्टली हमें हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने का मौका है। तो जनाब मुझे उम्मीद है आप सभी लोग मेरे सेशन से बेहतरीन तरीके से समझ पाए हैं, और आगे जो भी आपको सेशन चाहिए आप मेरे साथ संपर्क कीजिएगा, या तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़िएगा, मैं आपको जरूर बताते रहूंगा, सिखाते रहूंगा हमारे बिजनेस को आगे लेके जाना है। बाकी आज का सेशन मेरा यहाँ तक है, और फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच। और हमारे जो भी कोहोस्ट हैं कृपया आप लोग अनुभव को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़।